ओम शांति। आज हम पूरे 9 दिन का सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो हमारे आगे के जीवन की दिशा तय करेगा वो समझने जा रहे हैं। सभी अपनी कॉपीज में टाइटल डालें, समय की पहचान, संसार नाटक का ज्ञान, सृष्टि चक्र, समय की पहचान। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वर्तमान समय इस सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है और ये सृष्टि कौन कौन से समय से गुजर कर आई है और आने वाला समय कैसा है, कल क्या होगा। देखिए, दुनिया के अलग अलग फिलॉसफीज में मतांतर में समय के बारे में अलग अलग फिगर कैलकुलेशन दिए गए हैं, पर जो कुछ आपके सामने समय के विषय में अभी हम रखने जा रहे हैं वो कोई बुक्स में फिलॉसफीज में नहीं पढ़ा। डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने आकर जो ब्रह्मा बाबा के मुख से माना भगवान ने जो समय के विषय में ज्ञान दिया, उस निराकार ज्योति बिंदु ने वो आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, कहते समय परिवर्तनशील होता है, एक जैसा नहीं चलता। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात। ऐसे ये दुनिया की जो फिल्म है ये भी 4 अवस्थाओं में चक्र लगाती है। सबसे पहला युग होता है इसी सृष्टि पर सतयुग, जिसको हम कहते आज तक हम लोग गाते डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश था मेरा। मन स्वर्ण युग, मॉर्निंग समय, वो सवेरा सतयुग इसी सृष्टि पर था कुछ 1000 साल पहले। कई समझते स्वर्ग ऊपर नरक नीचे, पाताल लोक। ऐसा नहीं है। सवेरा मॉर्निंग यहीं पर थी। फिर सृष्टि और बड़ी हुई, युग बीता, समय बीता, सुबह हुई, दूसरा युग आ गया, त्रेता युग, जिसको हम कहते सृष्टि का सिल्वर पीरियड। गोल्डन बीता, कौन सा युग आ गया? सिल्वर। फिर सृष्टि और बड़ी होती जा रही है। माना सृष्टि का चक्र कैसे ये नाटक चलता है वो हम समझ रहे हैं।
तीसरा युग आया द्वापर युग, कॉपर एज। चौथा युग कलयुग, आयरन एज। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चारों युग इसी सृष्टि पर चलते हैं। ये ज्ञान शिव बाबा ने दिया। जैसे कोई आप फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल होता है, उसके एपिसोड होते हैं ना, कोई 10 एपिसोड का होता है, कोई 12, कोई 15, कोई 20। ये दुनिया की फिल्म 4 एपिसोड में चलती है। कितने एपिसोड? पहला एपिसोड, अब आप बताएं। सतयुग। हाँ, आप आंसर दीजिएगा तो लगेगा हाँ समझ रहे हैं। दूसरा एपिसोड त्रेता, तीसरा, चौथा कलयुग। हर युग आप देख रहे हैं सृष्टि चक्र ऐसे घूमते ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सुबह, दोपहर, शाम और रात। क्या कोई रोक सकता है कि बस रात हो गई अब रुक जाए, सुबह आए नहीं? ऐसे ये दुनिया की फिल्म भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये घूमती रहती है, रुकती नहीं है। चक्र निरंतर चलता रहता है। और हर युग शिव बाबा ने बताया इस सृष्टि पर बराबर समय चलता है। इसीलिए आप देखिए स्वास्तिका बराबर भाग में बनाया जाता है। उसका यही मतलब है कि हर युग, हर एपिसोड 1250 साल चलता है। अब आप कहेंगे ये फिगर कहां से आया? तो ये फिगर सत्य, इस सृष्टि चक्र के रचयिता, ड्रामा के क्रिएटर शिव बाबा ने बताया। सतयुग भी इतना, त्रेता युग भी 1250, द्वापर भी उतना और कलयुग भी उतना। चारों युगों का टोटल कर दीजिए तो कितना हो गया? 5000। माना दुनिया की जो आप फिल्म देखते हैं उसमें होता है एक बार की रील, कोई 3 घंटे की मूवी होती है, कोई 2.5 घंटे की होती है, और फिर रील क्या होती, वापस घूमती है। तो ये सृष्टि की बड़ी फिल्म, एक बार की रील कितना समय की हो गई? 5000। और हर 5000 साल के बाद ये निरंतर घूमती रहती है, घूमती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इसलिए कईयों ने अरबों वर्ष कह दिया सतयुग को, कईयों ने खरबों कह दिया। अरबों खरबों क्यों? कि काउंटलेस, अनगिनत बार ये चलता है। जैसे दिन रात कितना हुआ हमको थोड़ी मालूम, पर एक बार की रील तो शिव बाबा ने क्लियर कर दी। 5000 साल। अब हम एक एक युगों की डिटेल में चलेंगे, यात्रा करेंगे। जिस जिस युग की यात्रा कराएं आप चलते चलिए। तैयार हैं आप सभी? है ना? तो इस सृष्टि चक्र में आने के पहले हम सब आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट
ज्योति बिंदु चमकता सितारा कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? परम धाम। तो दृश्य बनाए, परम धाम से आत्मा हीरा सितारा नीचे उतर रही है। शरीर का ड्रेस लिया, आत्मा ने कॉस्ट्यूम लिया, और उस समय आत्मा की बैटरी 100% चार्ज थी। जब हम इस सृष्टि पर उतरे तो आत्मा सर्वगुण सर्व शक्तियों से फुल्ली चार्ज। बाबा ने बताया, जब आप इस सृष्टि पर उतरे थे तो प्रारंभ में मनुष्य देवता था। लोगों ने कह दिया बंदर थे। बाबा ने क्या बताया? हमारे भीतर देवत्व था। हमारी कहानी है। और उस समय इस सृष्टि पर चलता था सतयुग, स्वर्ण युग। कई कहते हैं कि शुरू से भगवान ने ऐसी दुनिया रची क्या? तो नहीं, शुरुआत में तो इस सृष्टि पर सतयुग, गोल्डन पीरियड, स्वर्ग, सुखमय, शांतिमय, प्रेममय दुनिया, जिसको हम पैराडाइज कहते हैं। देवी देवता, आप सोचिए कितना सुंदर दुनिया होगी। आपको वीडियो में दिखाएंगे स्वर्ग के वीडियोस, जहां पर एक धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सब देवी देवताएं थे। राज्य चलता था साक्षात श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का। सोचिए कितना सुंदर समय होगा जब साक्षात श्री लक्ष्मी, श्री नारायण इस सृष्टि पर राज्य करते होंगे। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। भाषा थी शुद्ध हिंदी। उस समय तन का सुख 100% प्राप्त था। जो नोटबुक पेन लाए भले लिखे, तन का सुख 100% बना। संपूर्ण स्वस्थ जीवन। कभी आपने सुना देवी देवताओं को हेडेक हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी को अटैक आ गया, किसी को माइग्रेन हो गया? पूर्ण स्वस्थ जीवन। ये वीडियो में दिखा रहे हैं कैसा सुंदर समय इसी सृष्टि पर, जहां पर हीरे जवाहरात के महल थे। स्वर्ण युग। ऐसे सीमेंट इस टाइप के मकान नहीं, सोने के महल देख रहे हैं आप। पुष्पक विमानों में हम घूमते थे। ये हमारी कहानी है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ऐसा भारत देश था मेरा। तन का सुख 100%, मन का भी 100%। अब मन का 100% बना जब पूर्ण शांति थी मन में। मन बहुत शक्तिशाली था। देख रहे हैं आप स्वर्ण युग का, देखो पुष्पक विमान घूम रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया, देवी देवता खेल रहे हैं, चारों तरफ स्वर्ण हीरे जवाहरात के महल। कल्पना करिए कितना सुंदर समय। मन के अंदर भी
बहुत खुशी, हल्कापन, धन का भी अथाह सुख। धन के लिए तो गाते ही हैं। इतना धन था कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया। घी दूध की नदी बहती थी। प्रैक्टिकल कोई घी दूध की नदी नहीं होती है। ये संपन्नता का प्रतीक है। इतनी संपन्नता हमारे जीवन में थी। संबंधों का सुख 100%। आपसी संबंधों में निस्वार्थ प्यार। आज तो संबंधों में स्वार्थ। पहले माना जाता था अतिथि देवो भव। अब आज का क्या हो गया? आज तो कोई आता है तो पहले ही पूछ लेते हैं आपका रिटर्न प्रोग्राम क्या। मना आज का समय कैसा हो गया? तो देखिए वीडियो में कितना सुंदर साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण, एक धर्म, एक राज्य और आयु होती थी। ये सब शिव बाबा ने बताया। एवरेज आयु 150 साल। कितना जीते थे? 150 साल। अकाली मृत्यु नहीं होती थी कि कभी भी चले गए। आज तो 150 साल का कोई मिल जाए तो पेपर में फोटो निकालना पड़े। और सतयुग में अधिक से अधिक 8 जन्म हमने लिए। सीढ़ी का चित्र देखेंगे। सीढ़ी दिखाई गई है यात्रा की निशानी कि किस तरह से हमने अपने जन्मों की यात्रा इस दुनिया में तय की। ये दिख रहा है सीढ़ी। 8 जन्म, स्वर्ण युग। ये देखिए, ये भी शिव बाबा ने फिगर क्लियर किया। और समय, ये चला कितना समय? कितना समय? 1250। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय वाली दुनिया, जहाँ दुख, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार ये शब्द ही नहीं थे। ऐसी सवेरा, वो स्वर्ग, इसी सृष्टि पर 1250 साल बीता। अब सुबह बीत गई। कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में आत्मा उतरी तो आत्मा की डिग्री सिर्फ 2% कम हुई, 98% रह गई। क्योंकि जैसे जैसे जन्म लेते हैं आत्मा की शक्ति, आत्मा की प्यूरिटी, आत्मा के गुण, उसमें क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो त्रेता युग में भी तन, मन, धन और संबंध, सबका सुख 2% ही कमी आई, ज्यादा नहीं। 98% रह गया। अच्छा, कई पूछते हैं दीदी सतयुग था तो सतयुग ही रहता ना, क्यों जरूरत त्रेता, क्या जरूरत द्वापर, क्यों जरूरत कलयुग? सतयुग ही चलता। तो नहीं, ये तो समय का चक्र है, ऐसे ही चलना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सुबह ये नहीं कह सकते कि सुबह थी तो सुबह ही चलती। ये तो नियम है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अब त्रेता युग में भी इस सृष्टि पर देवी देवताएं घूमते थे।
एक ही धर्म चलता था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और राज्य चलता था सारी सृष्टि पर श्री राम श्री सीता, और भाषा एक शुद्ध हिंदी। त्रेता युग में भी एवरेज आयु 150 साल ही थी, माना सब इतना जीते थे। त्रेता युग के अंदर जो अधिक से अधिक जन्म लिए वो 12, इसलिए आप देखिए 12 सीढ़ी सिल्वर कलर से पेंट की है। इसका ये मतलब है कि अधिक से अधिक 12 जन्म हमने त्रेता युग में लिए। अब दोनों को मिला दीजिए, त्रेता युग सेकंड एपिसोड सिल्वर पीरियड, ये भी कितना चला इसी सृष्टि पर 1250। अब दोनों को मिला दे, कितनी आयु हो गई? कितना हो गया? कितना हो गया? 2500। माना शिव बाबा ने ज्ञान दिया 2500 साल तक इस सृष्टि पर देवी देवताओं की दुनिया थी, या मनुष्य ही देवता कहलाता था, या हमारे भीतर ही देवत्व गुण, हम ही देवी देवता, वो संस्कार थे। विचार करिए, कई सोचते हैं ना क्या शुरू ऐसे ही हमारी आत्मा, इतना ही तनाव, इतना ही दुख, इतना ही क्रोध, ऐसा था क्या? तो नहीं। 2500 वर्ष तक इस दुनिया में एक धर्म, एक का राज्य, एक भाषा, तनाव, दुख, पाप, भ्रष्टाचार, ये शब्द ही नहीं थे। संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय दुनिया, जिसको हम स्वर्ग कहते थे। युग बदलते जा रहे हैं, एपिसोड बीतते जा रहे हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीत गया, सुबह चली गई, दोपहर चली गई, फिर कौन सा युग आ गया? तीसरा युग, द्वापर युग। अब द्वापर युग में आत्मा पहुंची तो इस दुनिया की फिल्म में एंट्री हो गई विलेन साहब की, और विलेन के रूप में आ गए हमारे जीवन में बुराइयां। रावण साहब, उसका भी पिक्चर है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो रावण साहब बुराइयां, कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी एंट्री कब से हुई? कौन से युग से? द्वापर। तो जब हमारे जीवन में बुराई आई तो दुख आ गया। दुख आया तो सुख शांति के लिए इस सृष्टि पर भगवान की भक्ति शुरू की। सतयुग त्रेता में किसी की भक्ति नहीं करते थे, खुद ही पूज्य थे, सुखमय संसार। द्वापर युग में नोट कर रहे हैं जो लिखिए, आत्मा की बैटरी 60 to 65%। जब उतरे थे तो 100% चार्ज। जैसे जैसे जन्म ले रहे, त्रेता में 12 लिए, जन्म लेते जा रहे, शक्ति कम होती जा रही है। प्यूरिटी, गुण, शक्तियां सब में कमी आ रही है। द्वापर युग में दुख आया तो सुख शांति के लिए सबसे पहले हम सब ने भक्ति की निराकार, सर्व आत्माओं के पिता, ज्योतिर्लिंग,
ज्योतिर्लिंग की स्थापना द्वापर युग से हुई। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बना। देखिए आप क्या सुन रहे हैं आज, कितना इम्पोर्टेंट, कैसे दुनिया की फिल्म घूम रही है, ये सब हम समझ रहे हैं आज। तो सबसे पहले शिव बाबा परम पिता को याद किया, फिर उसके बाद अन्य देवी देवताएं, महान आत्माओं की भक्ति पूजा इस सृष्टि पर शुरू हुई। इन चित्रों में दिखाया है श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सबकी पूजा शुरू करी, क्योंकि दुख आ गया, रावण साहब आ गए, तनाव आ गया, अशांति आ गई। तो एक तरफ पूजा की कि हमको सुख शांति मिले, और दूसरी तरफ बाबा, अभी बाबा का रोल नहीं आया, बाबा परम धाम में ही है, ज्योति बिंदु वहीं बैठे अभी। बाबा ने द्वापर युग में हमारे बड़े भाइयों को भेजा, धर्म पिताओं को इस सृष्टि पर, कि बच्चों को जाकर सुख शांति का रास्ता दिखाओ। पर हमने कहा हम नहीं सुधरेंगे जब तक पिताजी नहीं आ जाए। तो देखिए द्वापर युग में कौन कौन से धर्म स्थापक, कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे आप। सृष्टि को एक झाड़ के रूप में दिखाया है, कल्प वृक्ष, जिसमें सतयुग त्रेता के अंदर इस झाड़ की कोई टाल टालियां नहीं, ब्रांचेस नहीं दिख रही है, दिख नहीं रही ना। द्वापर युग से ब्रांचेस हैं, माना अनेक धर्मों की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये तो पहले से ही चल रहा है। द्वापर युग में इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म, कुछ मुख्य धर्म बताएं, मोहम्मद साहब द्वारा मुस्लिम धर्म, श्री गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म। तो बहुत सारे धर्म की स्थापना। आप लोग सेंटर पे आएंगे ना तो डिटेल में ये चित्र बड़े बड़े आप देख सकते हैं, वहां पर और स्पष्ट हो जाएगा। तो अनेक धर्मों का आगमन द्वापर युग में। सीढ़ी का चित्र देखें, जन्म बढ़ते जा रहे हैं, एपिसोड उतने ही हैं, समय उतने ही चल रहा है, 1250। द्वापर युग के अंदर भी जो जन्म हुए 21, इसलिए 21 सीढ़ी कॉपर से पेंट किए। सतयुग में कितने? 8। और ये फिगर कहां से लाए? आप सोच रहे हैं पता नहीं दीदी कौन सी फिलोसॉफी से लेके आए। ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो एक्यूरेट ज्ञान दिया कि किस तरह से ये हमारी कहानी है, हमने अपने जन्मों की यात्रा इस सृष्टि पर तय की। 8 जन्म स्वर्ण युग में लिए, आप कल्पना करो। 12 जन्म त्रेता युग में लिए, 21 जन्म द्वापर युग। अब एक एक जन्म लेते जा रहे हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं, और उससे हमारी बैटरी क्या हो रही है? डाउन हो रही है, गिरती जा रही है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रही है। द्वापर युग भी बीता, अब कौन सा युग आ गया? कौन सा आ गया भाई? कलयुग। सुबह बीत गई, फर्स्ट एपिसोड गया, त्रेता युग बीता, द्वापर बीता, चौथा युग आ गया कलयुग।
अब कलयुग में आत्मा की बैटरी कितनी लिख दें, कितनी होनी चाहिए भाई? आप बताओ। ऐसा नहीं दीदी बोल रही इसलिए, आप खुद दुनिया की हालत अभी देखिए। तन का सुख कितना रह गया, कितना रह गया? लोग कर रहे हैं ऐसे हिला, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 20%। रोज नई नई बीमारियां। अभी तो देखो ये कोरोना इस टाइप की बीमारी सुनी थी, ये तो एकदम विचित्र हो गई ना। इतनी नई नई बीमारियां, लोग कह रहे लाखों में एक को हो रही है। माना हर चीज का सुख 10-20% रह गया होगा। माना एकदम बैटरी क्या हो गई अभी? डिस्चार्ज, डाउन। अच्छा, मन का सुख बताइए प्रैक्टिकल। ये डिप्रेशन, नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा अशांति, नेगेटिव विचार चलना, ये मन की तो बीमारी है। आप देखो छोटे बच्चे, आपकी लाइफ में देखिए 60-70 साल पहले डिप्रेशन शब्द नहीं था। आज छोटा बच्चा भी कहता है आई एम डिप्रेस्ड। सोचिए क्या हालत हो गई। आप में से कई बुजुर्ग बैठे हैं, तो 60-70 साल पहले भी दुनिया की हालत ठीक ठाक थी। अच्छा, धन का सुख, सतयुग के लिए गाया ने इतना धन था, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरात के महल। सोचिए, कल्पना करिए। और आज आप कहेंगे दीदी आज भी किसी किसी के पास तो बहुत धन है। आज पैसा है, पर पैसे के साथ चिंता और डर भी उतना ही है। धन का सुख नहीं है। सच बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, संबंधों का, सतयुग का गायन है, शेर बकरी, शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। आज दूर के संबंध छोड़िए, नजदीक के जो रिश्ते भाई भाई में नहीं बन रही है। और वर्तमान समय मेजर प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, जो क्लोज संबंध है। कितने केसेस अभी आ रहे हैं, शादी हुई डाइवोर्स, मेजर केसेस। माँ बच्चे की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही। संबंधों का सुख भी कितना, माना स्वार्थ आ गया है, सेल्फ सेंटर्ड अभी ये हो गया पूरा। तो तन मन धन संबंध, कलयुग में कहते हर कोई चिंता की चिता पर बैठा है, हर कोई चिल्ला रहा है। कोई तन के रोग के कारण चिल्ला रहा है, माने दुनिया की क्या हालत। कोई मन की परेशानी के कारण चिल्ला रहा है, कोई टैक्स के बोझ के कारण चिल्ला रहा है, और छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ के कारण चिल्ला रहे हैं। तो इस समय चिल्ला रहे और अपने काम और जीवन को धक्के से चला रहे हैं। अच्छा, सतयुग त्रेता तक एक धर्म, अभी कलयुग के अंदर अनेक धर्म, अनेक पद्धतियां। पहले तो चलो देवी देवताओं की पूजा करते थे, समझ आती थी। अब तो जहां देखा वही पूजा, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो गया, किसको याद करूं। अनेक मठ, अनेक वैरायटी पद्धतियां। और कलयुग के अंदर रावण साहब का रोल
विलन साहब हीरो हो गए। द्वापर युग में तो रावण साहब की क्या हुई, एंट्री हुई थी, और कलयुग में ये हीरो बन गए हैं। माना हर घर में, हर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये समय चल रहा है। अच्छा, एवरेज आयु कितनी कलयुग की? माना सतयुग में 150 साल जीते थे, अभी कितना? हा? कोई भरोसा नहीं है। कलयुग माना ही भाई बर्थ लिया चले जाता है, किसी चीज की कोई भी गारंटी, भरोसा, सर्टेनिटी नहीं है, अस्थिरता। अच्छा, कलयुग का पीरियड उतना ही है। कितना पीरियड? एपिसोड कितना? 1250। और जन्म बढ़ गए 42, 42। 8, 12, 21, 42। ये फिगर सब शिव बाबा ने बताए। अच्छा, अब इस समय, अब जो हम सुना रहे हैं 9 दिन का पूरा मुख्य मक्खन, ये जो 9 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम, इसका मेन थीम अभी चलेगा, तो एकाग्र होकर सुनेंगे। अभी कलयुग भी नहीं, अभी जो समय चल रहा है घोर कलयुग। एक तो होता है रात शुरू हुई है, और एक है डार्क नाइट। माना हर चीज क्लाइमेक्स पे पहुंच गई है। आप में से बैठे हैं, 50 साल पहले की देख लीजिए, इतना तनाव सुनने को मिलता था। मस्त बैठे रहते थे, ऐसे ही हंस लेते थे, लाफिंग क्लब नहीं जाना पड़ता था ना, खुले ही नहीं थे लाफिंग क्लब। इतना भ्रष्टाचार जो आज देख रहे हैं, मना हर चीज में अभी क्या हो गई, अति। कोई कुछ भी आप ले लीजिए, आतंकवाद इतना नहीं सुनने को मिलता था। चरित्र की गिरावट, जो केसेस छोटे छोटे बच्चों के साथ हम सुन रहे हैं, चरित्र का, इतना भारत की हालत ऐसी नहीं थी। हमसे ज्यादा आप समझते दुनिया की हालत, क्योंकि आप लोग सब न्यूज़ भी सुनते हैं ज्यादा, हम लोग तो रफ आउटलाइन देखते हैं क्या चल रहा है। हा? इतना भ्रष्टाचार, इतना पाप, आतंकवाद, मौसम में बदलावट, लोग कह रहे अभी ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गर्मी, कभी इतनी सर्दी, माना हर चीज क्या हो गई, अति के अंदर। 60-70 साल पहले भी व्यक्ति मस्त रहता था। इतनी महंगाई सुनने को मिलती थी जो आज है। महंगाई की इतनी चर्चा ही नहीं होती थी भाई। तो अब चल रहा है घोर कलयुग। कलयुग भी नहीं, आप सोचिए 60-70 साल पहले ऐसे खुश रहते थे, चरित्र अच्छा था, संबंधों में प्यार था, अतिथि देवो भव, मौसम भी ठीक रहता था। तो सतयुग के स्टार्टिंग में तो, सृष्टि के प्रारंभ में तो कितना सुंदर समय होगा। तो अभी हर चीज में, चाहे आतंकवाद है, भ्रष्टाचार, पापाचार, ग्लोबल वार्मिंग, तन की बीमारियां, हाँ, हर चीज में अति अति अति।
तो अब एक प्रश्न उठता है, अभी कौन सा समय चल रहा है फिर? घोर कलयुग। कई पूछते ना, दीदी क्यों इतनी महंगाई, क्यों संबंधों में इतनी गिरावट, क्यों नई नई बीमारियां? तो ये कलयुग की देन है, कलयुग का प्रोडक्ट है। समय है ऐसा, जैसे रात हो जाती है तो मच्छर आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे कलयुग का हर घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका ही रोल चल रहा है। अब एक प्रश्न उठता है, आपको आंसर देना है। आज अगर डार्क नाइट चल रही है, कलयुग, तो क्या ऐसा ही दुख, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार, अशांति वाली दुनिया चलती रहेगी? बताइए, अब आपको आंसर देना है। परिवर्तन होना है। अगर रात है, लॉजिक, घोर रात भी आती, 12 भी बजती, 1 भी आती है, तो क्या घोर रात ही चलती है कि सुबह आती है? आती है ना। तो प्रश्न उठता है, मीठे भाई बहनों, प्रयास सब तरफ से चल रहे हैं। राजनीति में भी हो रहा है कि सोने की चिड़िया बने, भारत वापस गौरव प्राप्त करे। आध्यात्मिक गुरु भी कर रहे हैं। मन सब तरफ प्रयास चल रहा है कि भारत पुनः सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बने। पर एक प्रश्न उठता है, दुखमय संसार को सुखमय बनाना, अति भ्रष्टाचारी दुनिया को शांति, कलयुग को स्वर्ण युग, सुखमय संसार, वो देवी देवता वाली दुनिया बना देना, क्या ये काम कोई मनुष्य, गुरु, कोई धर्म स्थापक की ताकत है? मना युग चक्र बदलना है, कलयुग सतयुग बन जाए, अति दुखमय संसार सुखमय शांतिमय वाला बन जाए। ये काम एक सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति बिंदु, जो सारे धर्म की आत्माओं के पिता हैं, वो ही कर सकते हैं। तो मीठे भाई बहनों, आज हम आपको इस मंच के द्वारा एक खुशखबरी सुना रहे हैं। कल भी सुनाई कि बाबा ने अब समय का ज्ञान दिया कि अब ये कलयुग का दुख, तनाव, पाप, भ्रष्टाचार वाली दुनिया समाप्त होने का समय आ गया है। और इसी सृष्टि पर वो नई दुनिया, स्वर्ण युग, सतयुग, सवेरा, देवी देवता वाली सुखमय शांतिमय दुनिया आने का समय आ गया है। इतनी सुंदर दुनिया आने का समय आ गया। तालियां तो बजाइए। मना रात पूरी होने वाली है। ये मैसेज बाबा की तरफ से हम दे रहे हैं। और ऐसी दुनिया लाने के लिए सर्वोच्च शक्ति ज्योति बिंदु शिव बाबा का अवतरण साधारण मनुष्य तन के अंदर हो चुका है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर जो कल भी आपको सुनाई है ना। पहली खबर कि जिस भगवान को लोग पुकार रहे हैं, आप इधर उधर नहीं देखिए, आप तो इधर सुनिए, इंपॉर्टेंट मैसेज चल रहा है कि भगवान आओ, किस रूप में आएंगे, इंतजार कर रहे हैं कब अवतरित होंगे। हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कौन से ईयर में आए, देखो किसको याद है?
1936 के अंदर। तो कलयुग माना सतयुग से लेकर कलयुग तक इस सृष्टि पर देवी देवता आए, धर्म स्थापक आए, गुरु आए, अब आए हैं चक्र के अंत में स्वयं परम पिता परमात्मा। सभी आत्माओं के परम पिता अवतरित हो चुके हैं। जोर से बजनी चाहिए तालियां। ये मैसेज ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। पर किसको ये बात समझ में आती है? दुनिया में तो करोड़ों आत्माएं जिसके जन्म जन्म की भक्ति फलीभूत होती है, पुण्य जागृत होते, तो आपको ये खबर समझ में आ रही है कि प्रभु का अवतरण गुप्त स्वरूप में हो चुका है। माना आपकी पुण्य फलीभूत हुए कि ये खबर आपको समझ में आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, कई पूछते हैं ऐसी दुनिया चलेगी? कब तक इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, पापाचार, डिप्रेशन, तनाव, कब तक? तो उसका क्या आंसर दिया? क्या आंसर दिया बहनों? पुनः सवेरा आने का समय आ चुका है। प्रश्न उठता है कब, कितना टाइम है, लोग पूछते हैं। तो हम कह रहे हैं कलयुग वेंटिलेटर पे चल रहा है। कोई वेंटिलेटर पे होता है तो 5 साल जी जाए 2 मिनट, कोई भरोसा नहीं है। माना जल्दी समाप्ति का समय आ गया। अब एक क्वेश्चन, मैसेज तो सुन लिया, अब आप में से जो जो भाई बहने सतयुग में एंट्री करना चाहते हैं, ऐसी स्वर्णिम दुनिया का टिकट, पासपोर्ट बाबा से लेना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए। वो देखो भाई पहले ही एक्टिव हो गए, वो वीडियो में निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा, देखो सबने हाथ उठाया, सबके लिए जोरदार तालियां। बाबा ने देख लिया है, हाँ? अब करना क्या है वो बता रहे हैं। देखिए 8 दिन तक, आज 8th डे ना, हम सब ने उत्सव मनाए, बहुत इंजॉय किया, सब कुछ सुना। पर ये मूल समझ में आना चाहिए कि मेरा बाबा आए हैं, जिसको हमने किसी भी नाम रूप से याद किया, भक्ति की, तीर्थ यात्राएं की। दूसरा समझ में आना चाहिए कि कलयुग समाप्ति का समय है। ये मैसेज बाबा परमात्मा ने दिया। कई तो समझते हैं अभी और पता नहीं कितना चलेगा। आप सोचो और कई लाखों वर्ष चल जाए, क्या हालत होगी? चलने की तो जगह नहीं है सड़कों पे। कितनी मेट्रोज बनानी, अंडरग्राउंड, ऊपर नीचे, हा? तो अगर बहुत इतना चल जाए तो ये दूसरा मैसेज लिया कि समाप्ति का समय है, बाबा ने मैसेज दिया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे स्वर्ण युग में जाना है, बाबा से टिकट लेना है, लेना ही चाहिए। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा सतयुग स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा बाबा से लेना हम सबका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। पर प्रश्न उठता है किसको देगा बाबा टिकट? ऐसे ही बाबा भेज दे तो हम तो वहां भी क्रोध करने लग गए हैं।
वो देवता अगर व्यसन लेने लग गया, नॉन वेज खाने लग गया, वहां भी लोभ आ गया, ईर्ष्या, तो क्या होगा? कलयुग भी क्या बन जाएगा? सॉरी, सतयुग क्या बन जाएगा? कलयुग। तो अब ध्यान से सुने, स्वर्ण युग का टिकट लेना है तो हमको अपनी आत्मा की बैटरी उतनी ही गुणों से, शक्तियों से चार्ज करनी पड़ेगी जैसा हम इस सृष्टि के प्रारंभ में थे। माना बाबा आए हैं हमें वापस मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने। तो जाना चाहते? कल सबका नया जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म। तो नए जीवन का लक्ष्य, बाबा आए हैं मुझे मनुष्य से देवत्व, वैसी मेरी बैटरी जो डाउन हो गई, सीढ़ी नीचे उतरते आए हम, चित्र देख रहे हैं आप, वापस चढ़नी पड़ेगी, जंप लगानी पड़ेगी। अब उसके लिए कौन सा उपाय? क्या साबुन बाबा बता रहे कि आत्मा में जो रावण साहब आ गए, विलेन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आत्मा धो धो के क्या बन जाए? शुद्ध। तो उसके लिए अब टिकट लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, क्या करना। कई पूछते ना कि भाई कल तक तो शिविर, परसों से क्या? तो आपको पहला अब अपनी लाइफ स्टाइल में क्या करना रोज? एक तो मेडिटेशन, शिव बाबा को याद करना। अभी तक गुरु, देवी देवता, उनको याद किया। अब ज्योति बिंदु आत्मा को कनेक्ट करना है सर्वशक्तिवान के साथ। तो आत्मा में शक्तियां आती जाएंगी और हम देवत्व की तरफ, माना जैसे हम थे बनते जाएंगे। रावण साहब निकलेंगे हमारे अंदर से। परमात्मा की शक्ति के बिना, उससे मेडिटेशन किए बिना आत्मा की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये निकलना पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या करना? ज्ञान सुनना। माना मुझे अब अपनी लाइफ स्टाइल कैसी रखना? जो ज्ञान खुद शिव बाबा, ईश्वर आकर सुना रहे हैं, उस ज्ञान जिसको हमने आध्यात्मिक भाषा में क्या बताया? मुरली। मुरली ईश्वर द्वारा सुनाया ज्ञान सुनने से आत्मा के संस्कार देवत्व की ओर बढ़ते हैं। जो संस्कार हमारे अंदर आ गए, ज्यादा सोचने की आदत, डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मनोबल डाउन हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, आपके ये जो रावण साहब वाले संस्कार हैं वो क्या होते जाएंगे? खत्म। और देवत्व वाले संस्कार आते जाएंगे। तो कई पूछते हैं कल तक तो शिविर, परसों से क्या? तो परसों से आप सबका विशेष 15 दिन का एडवांस कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। क्योंकि 2 चॉइस है, एक तो है कि शिविर कल पूरा कर दें, दूसरा है कि अभी तो समझ में आया कि बाबा आए हैं सतयुग में ले जाने, टिकट लेना है, क्वालिफाई करना है, यही पूरा कर देंगे तब तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब उस दुनिया में जाने के लायक मुझे बनना है। तो उसके लिए हमने आपको 5th डे हम सब ने एक दीप उत्सव मनाया था ना, याद है? परिवर्तन उत्सव। कि 1 घंटा हमको आध्यात्म को देना ही है। लाइफ स्टाइल में रोज का नियम बनाना है। ब्रह्मा कुमारीज में ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते हैं।
कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, गरीब अमीर, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सालों हो गए, 40 साल 50 साल, 23 घंटे उनकी जो भी वर्क है वो करते हैं। एक ही नियम बनाया उन्होंने, कितना भी बिजी है, 1 घंटा ब्रह्मा कुमारीज में आते, बाबा के घर आते, जो ज्ञान सुनाते वो ज्ञान मुरली सुनते, 15 मिनट मेडिटेशन, बैटरी चार्ज करते और फिर 23 घंटा अपना काम। तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी तो आत्मा में से रावण साहब जाएंगे। पर फिर भी हमारी एक शुभ भावना कि जिन्होंने आप सबने इतने प्यार और लगन के साथ ये 9 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया, अलविदा तनाव, तो 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए, ये जो एडवांस कोर्स है इसमें आपको 1 घंटे का ही समय देना है। शिविर तो 1.5 घंटा चला, एडवांस कोर्स में 1 घंटा, 45 मिनट मुरली माना ज्ञान सुनाया जाएगा जो बाबा ने दिया, 15 मिनट मेडिटेशन द्वारा बैटरी चार्ज। ये परसों से इसका समय स्थान आपको सब बताती हूँ। कल तो हमारा यही चलेगा जैसे चल रहा है। कल का विषय बता देती हूँ। कल इस शिविर से फाइनली तनाव की विदाई है। गुड बाय टेंशन उत्सव। कौन सा उत्सव मनाएंगे? ठीक है। और कल आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगे। अभी तक इंजेक्शन दे रहे थे, अब कल ग्लूकोज चढ़ाएंगे, माना बाबा के द्वारा सुनाई मुरली का सैंपल आपको सुना देंगे। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, इतनी ऊंची प्राप्ति हुई है इस शिविर द्वारा। शिव बाबा का जस्ट एक इंट्रोडक्शन मिला है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा आए हैं सतयुग में ले जाने, मुझे ज्ञान सुनना है, मेडिटेशन सीखना है। अब आपकी चॉइस है, बाबा से रिश्ता और आगे बढ़ाना है या यहीं फिनिश कर दे, या जो भगवान की दोस्ती का गायन है उसको एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय करना है ना। तो इतना ऊंचा ज्ञान मिला, महीना 2 महीना इसको समझिए क्या चीज मिली है हमको, उसके बाद आप डिसाइड करिए। चलो महीना 2 महीना छोड़िए, 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए इस ज्ञान को सुनिए। कई कहते हैं हमको समझ नहीं आती ये सतयुग की बात, क्या सतयुग आ रहा, क्या कलयुग जा रहा। चलो ये भी छोड़ो, हम सब शिव बाबा के बच्चे। आज तनाव, दुख, डर, डिप्रेशन ऐसे जी रहे हैं। इस समय बाबा आकर ज्ञान सुनाकर खजाने दे रहा है, खुशी, शांति, आनंद, प्यार, शक्ति, और वो भी निशुल्क। तो वो खजाने लेना चाहिए या नहीं? उस माना आप अपने से बात करें, कितने बुद्धिमान हैं हम। डॉक्टर्स क्या बैठे रहेंगे लाइन लगा के, फीस देते रहेंगे डिप्रेशन की, और जो निशुल्क खजाना मिल रहा है, खुशी, शांति, ज्ञान, उसके लिए कहते हमारे पास वक्त नहीं, नींद नहीं आती उसके लिए टैबलेट खाते रहते हैं, विचार बहुत चलते हैं उसकी टैबलेट खाते हैं। आजकल हर चीज की दवाई आ गई। आजकल लाफिंग माना हैप्पी पिल्स निकल गई, बोले खुश रहने की दवाई, कंसंट्रेशन पावर बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े। तो खर्चा करने को हम तैयार हैं, और उसके भले ही साइड इफेक्ट हो,
पर बाबा जो निशुल्क दे रहा है, खुशी, ज्ञान, शक्ति, शांति, हम कह रहे हैं हमारे पास वक्त नहीं, तो हम कह रहे हैं इतना प्यार और लगन से सुना तो कितना दिन, 15 दिन बिना बुद्धि चलाए सुनिए कि भगवान ने जो ज्ञान दिया उसका अनुभव क्या। उसके बाद आपको फोर्स नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसमें, आपकी इच्छा है, आप रोज आइए, महीना भर आइए, 2 महीना आइए, जीवन भर आइए, लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लीजिए। नई इच्छा आप स्टॉप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई मेंबरशिप, कोई एडमिशन, कल सेंटर पे आए थे चिट्ठियां डालने बहुत से भाई बहन, तो एक की आंख में तो आंसू ही आ गए। बोले दीदी इतना फीस लेते हैं मोटिवेशनल कोर्सेज की, आप लोग क्यों नहीं चार्जेस रख रहे। तो हमने कहा आप सब बाबा के बच्चे हैं, और बच्चा तो पिता की प्रॉपर्टी का क्या होता है, मालिक। तो खुशी, शांति, ज्ञान, आनंद, प्यार देने की बाबा ने कोई भी फीस नहीं रखी है। सिर्फ क्या निकालना है, 1 घंटे का समय। क्योंकि बताया ना, दुनिया, ध्यान से सुनिए, दुनिया महापरिवर्तन की प्रोसेस से गुजरेगी। अभी तो एक कोरोना आया, आप ऐसा नहीं सोचना दीदी डरा रही है, इंफॉर्मेशन, एक जानकारी दे रही हूँ। मानो कोई रिपेयरिंग वर्क चल रहा है तो बिजली कट होगी तो आपको जानकारी तो देते हैं ना, ताकि आप इंतजाम करो, पानी वगैरह भर के रख लो। तो दुनिया महापरिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने वाली है। सतयुग आएगा पर उसके पहले होगा इस पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का महाविनाश। क्योंकि पुराने मकान पर क्या बनाना है, नया। तो ये सब शिव बाबा ने स्पष्ट किया। एटम बॉम्ब, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। तो ऐसे महापरिवर्तन की दौर में हमारा मन, बुद्धि स्टेबल रहे, हम विचलित ना हो, उस समय को हम फेस कर सकें, इसके लिए हमें चाहिए परमात्मा की ज्ञान और परमात्मा की शक्ति। इस कोरोना काल में भी अनुभव हुआ ना कि जिनके पास आध्यात्म की शक्ति थी वो शांत रहे, बैलेंस में रहे और इन परीक्षाओं को पार कर लिया। तो अभी तो एक ही सीन आया है, अभी तो महापरिवर्तन का दौर आएगा। तो उसको फेस करने के लिए भी हमें खुद को जोड़ना होगा शिव बाबा से। लास्ट में देखो, ध्यान से सुनिए जो मैं सुना रही हूँ। ऐसा समय आएगा जब ये सृष्टि चक्र का क्लोजिंग पीरियड होगा, दुनिया की सारी आत्माओं को पता चलेगा कि हमारा बाबा आए थे, ज्ञान सुनाया, मेडिटेशन सिखाया, सतयुग के लायक टिकट दिया। उस समय आप ये नहीं कहना कि बाबा आप आए, हमें पता ही नहीं चला, हम भी आपके बच्चे थे। नहीं तो आकर आपसे ज्ञान सुनते, मेडिटेशन सीखते। तो बाबा की तरफ से सतयुग में चलने का आप सबको ईश्वरीय निमंत्रण, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ कलयुग में ही रहेंगे। और उसके लिए क्या करना, सिर्फ लाइफ स्टाइल में कितना भी बिजी हो, ज्ञान सुनना और मेडिटेशन सीखना। क्योंकि रावण साहब को निकाल देना ये 10-15 दिन का खेल नहीं है, बैटरी चार्ज करना। हम कहते सब बात के लिए हमने कंपलसरी कराए ना, ये जॉगिंग का समय, एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप चेक करने का भी समय है आजकल तो, है ना। कितना समय सोशल मीडिया, कितना समय बाहर खड़े खड़े ही बिता देते हैं। एंटरटेनमेंट, परिवार, वहाँ 1 घंटा रोज का
बाबा का ज्ञान, ईश्वर जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ज्ञान सुनना है और मेडिटेशन करना है। 3 समय हम लोगों ने फिक्स किए। आप सुनिए, परसों से कल तो यही आना है, यही समय हमारा जो चल रहा है 6:30 से 8। कई हमसे पूछ रहे थे दीदी अभी बोर्ड एग्जाम आ गई। देखो ये भी वंडर, नहीं तो ये तो छुट्टियों का टाइम होता है। बहनें कह रही थी बोर्ड्स की एग्जाम से, कई कह रहे थे हमारे यहाँ शादियाँ है, बाहर जाना है, तो क्या बाद में आके भी कर सकते हैं? तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो हमारा जानकीपुरम में सेवा केंद्र है ये तो परमानेंट खुला है। किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पाते, बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो बाद में भी आकर आप मेडिटेशन सीख सकते हैं और बाबा की मुरली सुन सकते हैं। पर विशेष जो शिविर आप लोगों ने किया अभी से करेंगे तो इसकी लिंक में समझ में आएगा। तो परसों से स्थान बदलेगा, जो जानकीपुरम में हमारा ब्रांच है, एक्यूरेट एड्रेस सबको पता है ना? पता है। तो वहां पर आपको आना है। हॉल है बहुत सुंदर बड़ा, 3 टाइम रखे हैं। सुबह भी आ सकते हैं। मॉर्निंग टाइम जो हम लोगों ने फिक्स किया है 6:30 से 7:30। अब 1 ही घंटा आना है। ये टाइम अगर नहीं सूट होता, कई कहते बच्चों को स्कूल भेजना है, कई कहते मेरी योगा क्लास है, अलग अलग प्रकार की बातें। वैसे तो मॉर्निंग बेस्ट है। किसी को ये टाइम नहीं सूट हो रहा है बिल्कुल 15 दिन के लिए, तो शाम को 7:30 से 8:30, ठीक है? वैसे तो मॉर्निंग बेस्ट। ये 9 दिन निकाले, 15 दिन और निकाल सकते हैं। और अगर ये दोनों ही टाइम सूट नहीं हो रहे, फिर भी इच्छा है करूं, तो तीसरा टाइम हम लोग सोच रहे हैं। आप बताइए, खास बहनों के लिए शाम 5 से 6 रखें या सुबह 11 से 12? दीदी ने पूछा 10 से 11 नहीं, 10 से 11 ना? हाँ, तो 10 से 11 ठीक लगता है या 5 से 6? ये बहनों का खास रहता है वक्त। अच्छा, जिसको 5 से 6 जम रहा है वो उठाओ। अच्छा, और जो सोच रहे हैं, हाँ आप लोग भी आ सकते हैं, भाई लोग भी। हाँ, अच्छा, और जिसको 10 से 11 लगता है? अच्छा, अभी जो जुड़े हुए वो नहीं हाथ उठाना, जो रोज आते हैं। थोड़ा दीदी भी देखेंगे। जो एडवांस कोर्स सुबह 6:30 से 7:30, ये जो 15 दिन का है, सुबह करना चाहते वो हाथ उठाओ। मैक्सिमम देख रहे हैं। वीडियो निकाल लो जरा, जो नहीं आएगा उसके घंटी मारनी पड़ेगी। अच्छा, उठाइए, बाबा देख रहा है। सतयुग का टिकट 15 दिन के लिए। हाँ जी। अच्छा, जो शाम को आना चाहते हैं 7:30 से 8:30, हाँ उठाइए, आपके लिए रखी बैच। अच्छा, बहुत अच्छा। शाम 5 से 6 उठा रही थी ना बहने? वेरी गुड। तो इन तीनों में से आना है। और जिसकी बहुत इच्छा हो रही पर तीनों ही टाइम सूट नहीं हो रहे, वो भी उठाओ। एक और नहीं उठाइए ना, हो सकता है भाई कि बहुत इच्छा है पर तीनों ही नहीं सूट हो रहा है। और कोई नहीं? वैसे फिर बैचेस कर देंगे। तो एक ने उठाया तो आप मैनेज करें, क्योंकि संगठन में बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। तो 3 टाइम फिक्स हो गए परसों से। कल तो यही है सभी का। सुबह 6:30 से 7:30 नहीं जम रहा है। शाम 5 से 6 नहीं जम रहा। 7:30 से 8:30 ये ठीक है या 7 से 8? 7 से 8 या 7:30 से? अभी गर्मी का टाइम है ना, और हम लोग क्या मेडिटेशन भी चलता है इवनिंग, है ना, इसलिए हम लोगों ने 7:30 टाइम रखा है। हाँ जी, ये ठीक है। अच्छा, एक और ग्रुप है, इसका वीडियो मत निकालना अभी, जिन्होंने किसी में नहीं हाथ उठाया कि सतयुग का टिकट नहीं लेना, यही ठीक है। टाइम का है,
दे रहा है बाबा वर्षा, मैं तो दुखी, डिप्रेशन, यही ठीक हूँ भाई। वो ऐसा हाथ उठाओ तो जरा। नहीं, वीडियो नहीं ले रहे, मैं तो देखो कौन है ऐसी महान आत्मा है। कोई है ऐसे? इतना अमूल्य ज्ञान, आप सोचिए तो सही। आप एक कल्पना करो, कईयों को विश्वास नहीं होता है, बुद्धि चलाते, नेचुरल है भाई, बुद्धिवान है। भगवान आया है, वो खुद ज्ञान सुना रहा है, खुद मेडिटेशन सिखा रहा है, जचती नहीं बात। सतयुग में ले जा रहा है। अरे मैं बुद्धिवान हूं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब सपोज करो, अगर सचमुच निराकार खुद आकर ज्ञान सुना रहा है, कल्पना करो भगवान खुद इस समय आकर कलयुग एंड में मेडिटेशन सिखा रहा है, भगवान खुद आकर अपना खुशी, शांति, वर्षा दे रहा है, खुद आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। और एक जन्म के लिए नहीं, सतयुग में जाना माना 2500 साल के लिए तनाव से मुक्त। आप तो एक ही जन्म के लिए आए थे भाई। हा? अगर सचमुच ये हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर मैं वंचित रह जाऊं तो ये दुनिया तो आई जाएगी जो आप देख रहे हैं, फिर आपका क्या हाल होगा। हंसी की बात सुनाती हूँ, वो वर्णन है ना, कुंभकर्ण के आगे बहुत ढोल बजाए, पर वो क्या कह रहा था, सोया ही पड़ा था। तो वो नींद नहीं, ये अज्ञान की नींद कि खूब ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मैसेज दिया जाता, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते, हम कहते सिर्फ 15 दिन आपका फायदा है। हम बहनों का कोई स्वार्थ नहीं है, आप आएंगे आप पाएंगे, ठीक है। हमारा क्या फायदा है, हमको तो बाबा ने एक ड्यूटी दी है कि जो परमात्मा मिलन हम सबका हुआ वो आप सबको भी करा दे, है ना। अच्छा, बहुत सारे कंफ्यूजन वो तो कल क्लियर कर दिए। फिर मैं बता दूं, कल भी कईयों ने कहा कि घर से मना कर रहे आने को, वहाँ ये हो जाएगा, वाइट पहनना है, पता नहीं वहीं चले जाए, डर रहे घर वाले। नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे, बोले वहीं नहीं बैठ जाए। तो मीठे भाई बहनों, आप बता दीजिए, पहली बात तो इतनी जगह भी नहीं है, सब आ जाए, कहाँ बिठाएंगी दीदियाँ, हाँ है ही नहीं ना, इतना बड़ा सेंटर थोड़ी, आप सब आएंगे कहाँ रखेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ का लॉ कानून ही नहीं है, गृहस्थियों को रखते ही नहीं है। सिर्फ कुछ बहनें हम जो डेडिकेट हैं, पूरे विश्व में सिर्फ 25,000 समर्पित हैं किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़े लोग को तो समर्पण होना पड़ता है ना, ठीक है। तो समर्पण जो हम हुए हैं, सिर्फ वही यहाँ रहते, वही व्हाइट पहनते। लाखों हमारे यहाँ के भाई बहने, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीएस इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, गरीब अमीर सब आते हैं। उनके लिए नियम कानून होता है हर विद्यालय का, आपकी गृहस्थी है, आपको रखेंगे ही नहीं। हम आपको फैक्ट बताएं, मेट्रो सिटीज बम्बई, दिल्ली में तो हर घंटे सेंटर के आगे घंटियां बजती है, हम डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करने जा रहे हैं, अपने यहाँ रख लो। रखते नहीं है, ज्ञान सुना देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, रखने की लॉ नहीं है, ठीक है। तो आप घर वालों को निश्चिंत कर दीजिए कि उनका कानून ही नहीं है। और अभी 10 लोग कहो दीदी आना है तो हाँ भरेंगे क्या, जगह थोड़ी है वहां पे। और उनको प्यार से कन्विंस करिए आप, झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि कल कई पूछ रहे थे, आने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। प्यार से समझाओ
1 घंटा अगर मैं मेडिटेशन और ज्ञान सुन रही हूँ और 23 घंटे अगर हम खुशी में बिता रहे हैं, मेरी डिप्रेशन की दवाई छूट रही है, डॉक्टर्स का महंगा खर्चा छूट रहा है, वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है जिस काम में आपको 4-4 घंटे 4-4 दिन लगते हैं, आप आधी घंटे में पूरा कर देंगे। क्रोध खत्म होगा, तो वहां जाने में बुराई है? समझाइए। कईयों ने अच्छी न्यूज़ भी सुनाई, कल आए थे कि दीदी अब तो बच्चे ही भेज रहे हैं, मम्मी आप बहुत खुश रहने लगी हो, जाओ जाओ। गुस्सा कम हो गया, वही याद दिलाते हैं, अरे अभी असर कम हो गया क्या इंजेक्शन का? तो आप में परिवर्तन आएगा तो वो मना नहीं करेंगे। आपके परिवार वाले भी चाहते हैं ना आप खुश रहें, है ना। काम, कईयों ने तो इतने अच्छे अनुभव सुनाए कि हम सारा काम कर रहे हैं और इफिशिएंसी बढ़ गई। तो मेडिटेशन बाबा की शक्ति आपके काम करने की क्षमता बढ़ा देगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, ज्ञान मिलेगा, आपकी भटकन समाप्त हो जाएगी। तो प्यार से समझाइए और परिवार वालों को बोलो आप भी चलो। कईयों का प्रश्न, ये कोर्स नहीं किया, 15 दिन आना चाहते हैं एडवांस कोर्स। तो दीदी और हम लोगों ने डिसाइड किया ऐसा पैकेज डेवलप कर रहे हैं 15 दिन का कि जिन्होंने ये नहीं सुना बेसिक, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ला सकते हैं ऐसों को भी जिन्हों को सुबह नहीं आ पाए, तो इस तरह से आपको सुनाया जाएगा। तो ये परसों से आपकी व्यवस्थाएं सारी बात क्लियर कर दी है ना। बाकी दुनिया का काम तो कहना है, अच्छी तरफ जाते हैं, कई नेगेटिव शक्तियां रोकती है ना। विवेक आपके पास है, परमात्मा के आने की खबर आपको मिली, सतयुग आने की खबर आपको मिली, वो ज्ञान सुना रहा है, बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ये खबर आपको मिली। जज करना, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, जज करना किसको है? मुझे। ठीक है, अच्छा। तो कल का तो आपको अनाउंस किया, कल यहीं चलेगा। अभी हम महाविजय उत्सव की तरफ चलते, पर उसके पहले एक बात और, कई कह रहे थे हम लेटर नहीं लिख पाए, कल टाइम नहीं मिला, रात को लिखा, तो वो लेटर बॉक्स 7 दिन तक मेडिटेशन रूम में रखा है, उसके बाद ही पोस्ट करेंगे माउंट आबू। ठीक है, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए तो आप कभी भी आकर अपनी चिट्ठी बाबा के नाम वहां डाल सकते हैं, लेटर ड्रॉप कर सकते हैं। जो बाबा को अर्पित करना चाहते हैं वो दे दीजिए, आज इसमें स्वाह हो जाएगा। आप चिटकियों पे लिख दीजिए, बाद में सेवाधारी भाई आएंगे चिटकियां कलेक्ट करेंगे। सभी बहनों का निवेदन है, शंखनाद के साथ, शंख घंटों के साथ बहनों का स्वागत। भारत माता चलिए, बहुत प्यारा गीत बजेगा, सब बहनों के हाथ में बाबा के झंडे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।
और राधा एक इकबाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम शांति। अब जोरदार शंखनाद और घंटियों के साथ भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। उसकी खुशी में जोरदार हाथ हिलाएं, तालियां बजाएं। शंखनाद और घंटियों के साथ भारत पुनः स्वर्णिम दुनिया, ऐसा सतयुग बनाने में हम अवश्य कामयाब होंगे। ओम शांति। अभी 10 मिनट का एक यज्ञ चलेगा। बहुत हमारे मजेदार पंडित जी हैं, वो आएंगे शंखनाद और घंटियों के साथ। वो जो आपको बोले आपके पीछे आपको भी रिवाइज करना है, बोलना है। और सभी बहनें तो रहेंगी मंच पे। और पंडित जी का आगमन शंखनाद और घंटियों के साथ। जोरदार तालियों से ये बहुत मजेदार यज्ञ होगा 10 मिनट का। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं पंडित जी? सुखी भव, सदा संपन्न भव, स्वस्थ भव। पहली बार ऑफलाइन इतने जजमान देख के बड़ी खुशी हो रही है। पूरे कोरोना काल में हमारे जितने भी जजमान रहे सब ऑनलाइन ही मिलते रहे। आज अच्छा लग रहा है। बैठिए।
अच्छा, अब ये कराएंगे आपसे। थोड़े सेवाधारी भाइयों से निवेदन, पर्चियाँ कलेक्ट करेंगे। इसके बाद सभी बहनों के हाथों बाबा को समर्पित की जाएंगी आपकी बुराइयाँ। हाँ जी, अब जो पंडित जी बोलेंगे उनके पीछे आप सभी। ये जितने भी हमारे चेले हैं ये सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन्हीं सब में लगे रहते हैं। अब तक वेदी तक तैयार नहीं किया है। अगर ऐसे ही रहा तो सभी को निकाल बाहर करूंगा। सवेरे सवेरे मेरे मुंह से अशुभ बुलवाते हैं सब। ए गुरु भाई जल्दी कर, गुरु जी नाराज हो जाए, जल्दी लो। गुरुजी हम लोगों को कहते हैं कि काम करो काम करो। अरे कुछ हम लोग के बारे में भी तो सोचे, दुबराए गए हम लोग, थोड़ा सोच ले। अरे देख नहीं रहा है आज जजमान की कितनी भीड़ है, आज चिंता ना कर। अरे गुरुजी इतने जजमान पहली बार देखे हैं। गुरुजी कहो तो एक फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल दे। सबके सामने डालोगे, बाद में ले लेना फोटो। जी गुरुजी, कार्यक्रम शुरू होने दो। गुरुजी जजमानों के पास समय अभाव है। गुरुजी आज जो इतने सारे जजमान हैं तो फिर दक्षिणा भी बहुत आएगी, समझे। तुम्हें सवेरे से बस खाने की और कुछ ले जाने की, बस दो ही चीजों की चिंता रहती है। चलो अब जैसे जैसे ये कराएंगे, थोड़ा रमणीक है, मजेदार है हमारे पंडित लोग। हाँ जी, शुरू करें। बोलो तनाव, इसको बंद करो। आप पहले बुलवाना शुरू करो ना, स्वाहा वाला। पर्चियां कलेक्ट करें। हाँ जी। सभी जजमान अपनी अपनी पर्चियां जो लेने जाएंगे उनके हाथ में दे देंगे। इसी यज्ञ के साथ उनकी भी सारी जितनी भी बुराइयां हैं वो स्वाहा होती रहेंगी। हमारे साथ ऊंचे स्वर में सभी जजमान जैसे मैं बोलूंगा साथ साथ उसी बात को दोहराते रहेंगे। पहले पंडित जी बोलेंगे फिर आप, और भीतर से देना, अंदर से वो चीज निकल के बाबा को दे दीजिए। आज जितनी ऊंची नाद होगी उतने जल्दी आपकी बुराइयां यहां से विदाई लेंगी। सभी मेरे साथ, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद बोलेंगे। तनाव स्वाहा, तनाव स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा। जजमान की आवाज तेज नहीं आ रही है, जैसे लोग आहा बोल रहे हैं। स्वाहा बोलिए और पूरी बात बोलेंगे, नहीं तो आधी बात जाएगी, आधी आपके पास रह जाएगी। क्रोध स्वाहा, क्रोध स्वाहा, डर स्वाहा, डर स्वाहा, ईर्ष्या नफरत स्वाहा, ईर्ष्या नफरत स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, सिर दर्द स्वाहा, सिर दर्द स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, व्यसन मुक्त गुटका स्वाहा, व्यसन मुक्त गुटका स्वाहा, बीड़ी सिगरेट शराब स्वाहा, बीड़ी सिगरेट शराब स्वाहा। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे मेरे साथ। सभी दुख अशांति स्वाहा, सभी दुख शांति स्वाहा, सारी चिंता परेशानी स्वाहा, सारी चिंता परेशानी स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। पंडित जी से कहूंगी 60% आवाज आई है आप लोग की, 100% निकल जाए।
बाबा को सामने रखते हुए। तो पुनः एक बार वापस से करेंगे, पूरा ये लखनऊ गूंजे कि कुछ अलग ही यज्ञ चल रहा है। फिर से पंडित जी से निवेदन, एक बार और। तनाव स्वाहा, तनाव स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, डिप्रेशन स्वाहा, क्रोध स्वाहा, क्रोध स्वाहा, डर स्वाहा, डर स्वाहा, ईर्ष्या नफरत स्वाहा, ईर्ष्या नफरत स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, डायबिटीज स्वाहा, सिर दर्द स्वाहा, सिर दर्द स्वाहा, माइग्रेन स्वाहा, माइग्रेन स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, हृदय रोग स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, सभी बीमारियां स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, शराब तंबाकू स्वाहा, शराब तंबाकू स्वाहा, सभी दुख अशांति स्वाहा, सभी दुख शांति स्वाहा, गजानन भूतगणार्थ से वितम कपित जम्बू फलजाल वक्षण मासम शोक विनाश कारकम आमिने सर्वपात्रम तुम्हें माता च पता तुम्हें वो तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव देवा पंडित जी तो बड़ी स्वाहा। हमारे मजेदार पंडित जी है ना, जोरदार तालियां। अरे हमारे पंडित जी कम थोड़े। अरे पंडित जी बहुत इतनी सुंदर। तेजी करा दिया आपने। चलिए अब बहुत सुंदर एक मौन धुन बजेगी, ऐसा सोचिए। हाँ, टिटकियां ले आए, मौन धुन के साथ बाबा को समर्पित करेंगे। आप सोचिए बाबा की शक्ति अंदर जा रही है और सचमुच जो हमने लिखा है वो बाबा ले रहा है। धुन, चिटकियां ले आए स्टेज पर सब बहनों के द्वारा बाबा को समर्पित। बाबा की शक्ति अंदर जा रही है, बाबा शक्ति दे रहे हैं समर्पित करने की। सभी बहनों के हाथों मई सुबह भी आई। लखनऊ निवासियों का तनाव, डिप्रेशन, दुख स्वाहा, सभी लखनऊ निवासियों का सारा दुख शांति स्वाहा। जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 8 का सभी जितनी चिंताएं सब स्वाहा। सभी चिंताएं स्वाहा। औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति तनाव स्वाहा। दुख शांति स्वाहा। सभी बीमारियां स्वाहा। सभी अब यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ है। सभी जजमान ध्यान में बैठे रहेंगे और जो संकल्प अपने इन चिट्ठियों पर लिख कर दिए हैं उसे अपने मन से भी छोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अग्नि में प्रवेश होने के बाद अपना रूप बदल लेती है और वह पुनः अंकुरित नहीं होती है। इसलिए सभी जजमान अपने मन में संकल्प लेंगे कि जो बुराइयां हमने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है उसे पुनः वापस नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार जो चीज मर गई अगर वो वापस आती है तो उसे हम भूत कहते हैं। इसलिए दोबारा हम उन चीजों को अपने मन से भी स्वीकार नहीं करेंगे और स्कूल में भी स्वीकार नहीं करेंगे। औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः ओम शांति। आदरणीय सुमनदीप से कहूंगी 2 शब्द। छोड़ना तो
सभी को मन से है। जैसे हम लोग एक कहानी सुने थे ना कि गुरुजी जो है वो नदी पार करके आए, 3 दिन से उनका शिष्य पूजा नहीं कर रहा था। तो उनको पता चला कि इसकी मन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो कह रहा है कि आपने कहा था कि नारी को स्पर्श नहीं करना है, और नदी पार करते समय आपने एक नारी को अपने कंधे पर उठाकर पार करवाया। तो ये आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है पूजा में। तो गुरुजी ने कहा कि हमने तो उसको वहीं छोड़ दिया था, पर तुम तो 3 दिन से अभी तक पकड़े हो। तो इन बीमारियों को भले आपने चिटकी पर लिख कर दिया है, लेकिन मन से आपको छोड़ना है, और आपने ही उसको पकड़ा था, आप ही उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा जो एक पूनम दीदी ने कहा कि हम 1 घंटे का टाइम, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास धन है, साधन है, तो चाहे कोई के पास बड़ा मोबाइल है चाहे छोटा, पर चार्जिंग के लिए सबकी ज़रूरत है। उसको तो जो बड़ा है ना उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे पूनम दीदी ने कहा कि हम डॉक्टर के पास इतना समय बिताते हैं, हमको लगता है कि हमने भी लखनऊ में कोई डॉक्टर होगा नहीं ऐसा जिसके पास ना गए हों। तो वो एक डॉक्टर के पास सुबह 6:30 बजे अपॉइंटमेंट लिया, रात को 9:30 बजे घर पहुंचे थे, और पैसा भी लिया। और जब केबिन में बुलाया 6 लोग गए, ये सब गोल ले लीजिएगा, लीवर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये सब गोल ले लीजिएगा, ये 1-2 चीज़ें और बताई थी, खा लीजिएगा, और ये दवा ले लीजिएगा, बस इतना ही था। सबको एक ही दवा बताई थी, पैसा, और सारा दिन बैठे। तो ये परमात्मा पिता तो 21 जन्मों के लिए आत्मा की बीमारियों से छुड़ाने का उपाय सहज बता रहे हैं, फ्री। कल हम आपको फ्री बताएंगे कि फ्री क्यों, लेकिन आज आपको एक दीदी ने बताया है, एक आना मतलब एक बार आना, वो तो आपको देना पड़ेगा, और कुछ खोटे सिक्के जो आपने इसमें स्वाहा करने के लिए कहा। तो ये जरूर ब्रह्मा कुमारी की फीस है, एक आना और कुछ सिक्के खोटे जो आपने इसमें स्वाहा किए, और एक आना मतलब एक बार सेंटर पर 15 दिन आना, ये फीस है आपकी। तो 15 दिन आप आए। जैसे कई लोग कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सुना है आप लोग भी कई बार कम बोलते होंगे घर में। कब कम बोलते हैं? जब नाराज हो जाते हैं। हाँ, कम बोलते हैं जब नाराज हो जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा ने सिखाया कि आपसे कोई नाराज ना हो, इसलिए कम बोलिए। और आप मीठा कब बोलते हैं? जब किसी से काम निकलवाना हो। अब आप ना भले बोलते हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। मीठा बोलना मतलब काम निकलवाना। तो आपने देखा पूनम बहन कितना मीठा बोलती हैं। सब काम निकलवाएं, पूरे भारत में सेवा करती हैं। अगर ये मतलब इतना मीठा ना बोले तो कौन कहेगा कि आप आके क्लास कराइए। पूरे भारत में क्लास कराती हैं। पूरे भारत में इनका प्रोजेक्ट एक दिन भी फ्री नहीं होता, ये चलता रहता है। तो ब्रह्मा कुमारी में शिव बाबा ने सिखाया मीठा बोलना कि लोग आपसे काम निकालें। और धीरे कब बोलते हैं? जब आप डरते हैं तब धीरे बोलते हैं। लेकिन शिव बाबा ने सिखाया धीरे इसलिए बोले कि लोग आपसे ना डरें। तो शिव बाबा की शिक्षा है। जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको क्या मिला? फांसी पर चढ़ने के लिए उनको क्या मिला? उन्होंने तो आज़ादी को भी नहीं देखा, फिर क्यों इतना मेहनत किया? तो उन्होंने दुश्मनों के जो कुछ 100 वर्षों से दुश्मन हमारे भारत पर राज कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कितना सहन किया। ICS का एग्ज़ाम देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरा पेट, उसने कहा नौकरी नहीं करोगे तो क्या खाओगे क्या? उन्होंने कहा मेरा पेट 2 आने से भर जाएगा, 2 आना तो मैं किसी तरह से कमाई लूँगा, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। अगर 200 वर्ष या 300 वर्ष की गुलामी से मुक्ति के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने तन मन समय श्वास संकल्प सब स्वाहा कर दिया, तो भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए अगर हम अपना जीवन फ्री में लगा रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। तो ब्रह्मा कुमारी में फ्री सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने ही भाई बहनों को गाइड करते हैं, और ऐसा सुंदर समाज बनाने के लिए, भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए ये फ्री सेवा करते हैं। कोई पैसा नहीं पड़ेगा, ना अभी पड़ रहा है, ना आपको वहाँ पड़ेगा, और ना आजीवन पड़ेगा। आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये फ्री कर रहे हैं। भगवान का काम जो है वो ऐसा नहीं होता जो सब कर रहे हैं, कुछ चमत्कारिक होता है। ये चमत्कार है कि कैसे इतना मीठा बोलते बिना पैसे की। कई बार लोग कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप बिना वेतन के आप इतना अच्छा काम, मतलब इतने अच्छे से किसी को कोर्स कराते हैं या पढ़ाते हैं। मैं नहीं मान सकता, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि नहीं लेते।
आज भी नहीं लेंगे, कल भी नहीं लेंगे और आगे भी नहीं लेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी कल तो यहीं आएंगे ठीक 6:30 बजे। गुड बाय टेंशन उत्सव। 10 मिनट लास्ट में अनुभव सेशन रहेगा। किसका कोई वंडरफुल अनुभव हो तैयार करके आइएगा। गीत बजा दो भाई अच्छा सा।